नफरत यूं ही नहीं बढ़ जाया करती, किसी ने तो दूरियों की लकीर खींची होगी। मणिपुर में यही हो रहा है पिछले 3 महीने से। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। मणिपुर से पब्लिक इंटरेस्ट के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। 2 समुदाय लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, देखते ही एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। आरोप और प्रत्यारोप अंबार लगा है, संसद तक बहस हो रही है, लेकिन मणिपुर में बंटवारा साफ नजर आ रहा है। दिल से लेकर जुबान तक, मैदान से लेकर पहाड़ तक। 3 मई को शुरू हुई हिंसा रुक रुक कर जारी है। 5 अगस्त को क्या हुआ? 5 अगस्त को एक बार फिर हिंसा भड़काने की साजिश रची गई। मैं वहां गया था क्योंकि ये आपका टाइम है, आपका शो है, आपके मुद्दे दिखाता है, ग्राउंड जीरो पर जाता है। मैं कल वहां गया था, लेकिन जो पहाड़ मैंने देखे और जो जमीन मैंने देखी, उन दोनों के बीच में जो टकराव हुआ था, तभी फैसला कर लिया था कि अब इन पहाड़ों तक भी जाऊंगा। उन पहाड़ों को लेकर जो आरोप हैं उनकी खोज करूंगा, क्योंकि जो देश ने देखा है उसमें से अभी बहुत कुछ और दिखाना बाकी था। जाना जोखिमपूर्ण था, लेकिन मैंने आपके हित में ये फैसला किया और आज मैं वहां गया। आज आप देखेंगे मणिपुर की उन हॉरर हिल्स की पूरी स्टोरी, जहां शायद अभी तक कोई पत्रकार तो नहीं गया। पहाड़ पर पहुंचने से पहले पहला पड़ाव था वहां 2 समुदायों के झगड़े के बीच, यानी कुकी और मैती के बीच में पिसता मुस्लिम समुदाय देखा। इस मुस्लिम समुदाय के गांव ने क्या झेला, क्या बर्बादी देखी, कैसे बम गिरे, कैसे गोलियां चली, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि इधर से मैती आए, उधर से कुकी आए और बीच में ये गांव आ गया। फिर वहां पर तबाही बर्बादी की तस्वीर लिखी गई और बम के निशान और सबूत अब भी हम अपनी आंख से देख के आए, लेकिन उसके बगल में जले घर, बम के कारण तबाह हुई संपत्ति, गाड़ियां, वो सब गवाह हैं कि आखिरकार इस हिंसा की तस्वीर कितनी भयानक है। यहां से आगे कोई नहीं जाता, वही जाता है जो सिर्फ कुकी समुदाय का होता है, और कुकी समुदाय के लोग इस तरफ नहीं आते। यहां वही आते हैं जो मैती से जुड़े होते हैं। कल मैं यहां तक आया था और इस बफर जोन को देखकर गया था, और तभी ये ठान लिया था कि इन पहाड़ियों के अंदर जो खूबसूरत वादियां हैं, इनमें क्या राज दफन है, यहां तक किसी भी हाल में पहुंचना है, वो चीजें खोजनी है। आखिरकार हो क्या रहा है इन पहाड़ियों से? कभी भी यहां पर हिंसा शुरू हो जाती है। यही वो जगह है जहां पर गोलियां चली थी 5 अगस्त को। गोलियां ऊपर से भी आती हैं, धार्मिक स्थलों में भी लगती हैं, ऊपर बंकर बने हुए हैं, ऊपर अफीम की खेती होती है, ऊपर से हिंसक लोग आकर नीचे हमला करते हैं। ऐसे ना जाने कितने आरोप मैंने सुने। मन में आया कि क्यों ना इन पहाड़ियों में जाकर देखा जाए कि इन आरोपों में कितना दम है। आखिर इन पहाड़ियों में है क्या? काम मुश्किल है, मुझे भी पता है, आप भी सोच रहे होंगे, मैंने भी सोचा रात भर, लेकिन फिर ये फैसला किया कि जाएंगे। इन पहाड़ों में दफन राज का, असम राइफल के कामकाज का, और वहां चल रहे जनजीवन का, वहां के बंकरों का, वहां के हथियारों का, वहां फैली नफरत का, और वहां से उठ रही हिंसा की आवाज का, जो भी हकीकत है, जो भी सच है, उसे खोजना है। खबर वहां की लेनी है, खबर हम भी बन सकते हैं, लेकिन आज ये फैसला तय कर लिया कि जाना है तो जाना है। इसलिए आज थंजुंग हिल, जिसके बारे में पिछले 4 दिन से मैं मणिपुर में हूं, पिछले 4 दिन से जिसके बारे में सुन रहा हूं कि वहां से बंकर से फायर आता है, यहां बफर जोन है, इसको क्रॉस नहीं करना है, यहां से आगे क्रॉस नहीं करना है, आज मैं उसी इलाके में जा रहा हूं। जाइए। इम्फाल चुरा चांदपुर हाईवे से 1 किलोमीटर भी नहीं गुजरा हूं मैं थंजिंग हिल की तरफ। हिल मेरे पीछे है और ये पहला बड़ा फौज का नाका आ गया, और इस फौज के नाके पर कंटीली तारें लगी हुई हैं, कैस्पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मेरे आगे आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बैरिकेडिंग है कि बिना यहां पर फौज की इजाजत के कोई क्रॉस नहीं कर सकता हिल की तरफ। अब आप कहेंगे कि 1 किलोमीटर हाईवे से दूर ये क्यों शुरू हो गया? इधर हाईवे है, इधर पहाड़ी है, और बीच में 1 किलोमीटर बाद ही ये पहला पड़ाव है जहां से आगे गुजरना मुश्किल है बिना सेना की इजाजत के, क्योंकि यहां से
कुकी समुदाय का इलाका शुरू हो जाता है और इससे नीचे मैती समुदाय के लोग रहते हैं। ये आपको इन पहाड़ी गांव के अंदर बसे लोगों और इन तमाम लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो बताना है। क्यों डर है, किस लिए डर है, कैसे बंकर हैं, इसलिए आज ये बैरियर भी हम क्रॉस करेंगे, ऊपर तक हम जाएंगे। क्या हुआ था 5 अगस्त को यहाँ पर और आपको कोई नुकसान हुआ? अचानक फायर चालू हुआ है दोनों तरफ से। उसके बाद में असम राइफल लोगों को कुछ टाइम लिया है, 1 घंटा टाइम लिया है गांव का लोगों को, मतलब निकालने के लिए असम राइफल ने बहुत हेल्प किया है। मतलब मस्जिद की, हमारे इधर से 1 किलोमीटर दूर मस्जिद है, मस्जिद तक असम राइफल ने जाके छोड़ा है। कोई नुकसान तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कोई नुकसान हुआ? घर हाँ, बहुत। वही इधर ही है, दिखाइए। घर भी जल गया सर, आइए चलिए। बहुत फायरिंग हुआ है ना, इतना फायरिंग की वजह से देखो अभी तक बम यहाँ है, वो भी नहीं फटा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये मोटार का शेल दागा गया है। ये मोटार का शेल आप देख सकते हैं। ये तो जिस तरह से 5 से 10 किलोमीटर की रेंज वाला मोटार शेल होता है, ये उस तरह का मोटार शेल यहाँ पे लगा है। और ये सेना ने, या मान लीजिए कि यहाँ के लोकल लोगों ने ये रेड कलर का फ्लैग इसीलिए लगा रखा है कि अभी इसको डिफ्यूज नहीं किया गया है। शायद इसीलिए ये मोटार जैसे के जैसे धंस गया। हो सकता है कि ये फटा ना हो, यहाँ नुकसान ना हुआ हो। ये मोटार शेल चल रहे हैं जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास होते हैं। ये 5 किलोमीटर तक की मार करने वाले, ये वो वाले मोटार शेल हैं। ये कैसे आए, किसने दिए इनको, कौन सप्लाई कर रहा है इस तरह के प्रोहिबिटेड वेपन? ये देखिए, अब ये सारे 5 अगस्त की हिंसा के निशान हैं। कौन से जला हुआ है? अभी भी धधक रही है यहाँ आग। 5 दिन हो चुके हैं इस घटना को, लेकिन बावजूद उसके देखिए कई गाड़ियाँ, ये कोई कहते हैं कि रॉकेट नुमा चीज़, कोई बॉम्ब गिराया गया, इस घर के ऊपर गिरा, आग लग गई। यहाँ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी थी। ये गाड़ी मुझे शेड के नीचे दबी हुई दिख भी रही है। ये किसकी गाड़ी थी? ये सर हमारे बगल वाले घर का। यहाँ आग लगी तो आप कहाँ थे? इसमें रहने वाले लोग कहाँ थे? इसमें गांव का लोग, मतलब अचानक फायर हुआ है, गांव का लोग भागने लगा, घर में कोई नहीं था। आप तो ना मैती हैं ना आप कुकी हैं, तो ये आप लोग कैसे इस हिंसा की चपेट में आ गए? आपको लोगों पर तो कोई अटैक नहीं करता। कोई अटैक तो नहीं है सर, आगे पीछे लड़ाई हो रहा है ना, बीच में हम लोग तो फुटबॉल हो गया ना, नुकसान तो हम लोग का इतना बर्बाद हो गया ना सर। मस्जिद के साइड में भी बहुत नुकसान है, घर का भी बहुत नुकसान है। किसी ने बम गिरा, किसी का सामान गुम हो गया, जिन्हें बहुत खराब हो गया सर, जिन्हें लाग नहीं है अभी। मतलब हर गाँव का सबका नुकसान है, किसी का घर छेद हो गया, किसी का टीना छेद हो गया, गाँव का सब गरीब लोगों का है। मतलब किसी तरह मजदूर करके अपना अपना एक ही घर बनाया है, सबका घर का हालत खराब है, बहुत बुरा हुआ है। हम लोग बहुत बुरा तरह फंसा हुआ है अभी बीच में। ये मुस्लिम कम्युनिटी है, इधर पहाड़ी पे कुकी था, नीचे मैती था। 5 अगस्त को झगड़ा हो गया इनके घर बीच में से, इधर से भी ये फायरिंग रेंज में आ गए, इधर से भी गोली चली, इधर से भी गोली चली। घर किसका जला? इनका। ये होती है हिंसा जो पहचानती नहीं है। ये तो एक पड़ाव दिखाया है, पहला पड़ाव। अब आगे चलते हैं। मैंने महसूस किया कि थंगचिन की पहाड़ियां जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही डरावनी भी हैं। कदम कदम पर तबाही और बर्बादी और हिंसा के निशान थे। डरे सहमे लोग थे, मरने मारने के लिए तैयार। डर इतना ज्यादा था कि कोई भी दूसरे समुदाय का आदमी आ जाए तो मुझे लगता है कि उसका खून पीने को तैयार बैठे हैं। बंकर दिखे, मोर्चे दिखे, पगडंडी पर गश्त लगाते नौजवान दिखे, गांव गांव पहरा लगा हुआ है। एक बार तो ऐसे लगा कि कहीं जम्मू कश्मीर तो नहीं आ गया। वहीं पर इस तरह की गांव में सुरक्षा कमेटियां होती थी, वैसी ही सुरक्षा कमेटियां मणिपुर के गांव में पिछले 3 महीने से बन चुकी हैं और नाम रखा गया है विलेज डिफेंस फोर्स। और ये विलेज डिफेंस फोर्स अपने अपने गांव को सुरक्षित रखती है।
ये वो सच था जिसे देखकर लगा कि ये तो एक आज़ादी के अंदर भी गुलामी की ज़िंदगी है, कैद की ज़िंदगी है। आपको भी ये ज़िंदगी देखना बहुत ज़रूरी है। फुलजांग गोथल को मिलाकर 4 गांव हैं इस जगह पर, और वहां पर 500 के करीब घर हैं, 200-300 के बीच की आबादी है। लेकिन अगर ये बैरियर और ये पुलिस ना हो तो शायद यहाँ पर दोनों समुदायों के टकराव का ये गढ़ बन जाएगा। इसलिए ये पॉइंट आपको समझना बड़ा जरूरी है। जो हिल है और जो मैदानी इलाका है उसके बीच में यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पर देखिए कि ये लोकल लड़ाके किस तरह से हथियारबंद होकर तैनात रहते हैं। और जो हिल एरिया है ये आईआरबी की बटालियन है, इसलिए मैं इनको लोकल लड़ाके कह रहा हूँ। आईआरबी जिनके साथ जो है हाल ही में जिनके हथियार भी लूटे गए थे, ये उन्हीं के आगे गार्ड्स हैं जो यहाँ पर हर टाइम तैनात रहते हैं। और यहाँ से नज़र क्या रहती है? नज़र ये रहती है कि सामने से जो भी वाहन या गाड़ी आ रहा है उस पर नज़र रहे, कोई भी ये नुकसान ना पहुँचा पाए कि इस इलाके में जाकर आगे दूसरा समुदाय एक समुदाय को गोली ना मार सके, उनको हिंसा ना फैला सके। इसलिए इनकी ड्यूटी इस रास्ते पर नजर रखना है। 5 अगस्त को 25 गाड़ियां और बुलेट प्रूफ गाड़ियां थी। वो गाड़ियां जब आई थी यहाँ पर, अगर उनको यहाँ पर सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस ना रोकते तो समझ लीजिए कि फिर यहाँ पर क्या होता है, इस आबादी क्या होता। फुलजांग विलेज में एक बहुत ही रॉयल और लॉयल परिवार भी है, लेकिन शायद ये जो तस्वीर आप घर की देख रहे हैं ना, ये घर ना बचता। 1923 से 2011 ये लिखा दिख रहा है ना सामने, इसके पीछे कुछ मकसद है। मिस्टर खोलजुंग नहसिल है, ये ग्रेट फादर ऑफ 12 चिल्ड्रन के ये फादर थे। 1947 से लेके 2011 तक ये यहाँ पर जो है ग्रेट फादर का इनको उपाधि है। ये इनके बच्चे हैं, 12 में से इनके 7 बच्चे जिनकी ये तस्वीरें लगी हुई हैं, ये अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं। बिल्कुल परंपरागत अंदाज में मणिपुरी स्टाइल में बना हुआ घर है। ये पुराना घर है और ये नया घर है। तो ये कैसे जनरेशन चेंज हुई, कैसे पिता के बाद बच्चों ने उसको आगे बदलाव किया, ये एक तस्वीर नजर आती है। विलेज डिफेंस कमेटी, अगर आप जम्मू कश्मीर में देखें ना, तो वहाँ जब से आतंकवाद आया है ना, विलेज डिफेंस कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया वहाँ पर। चाहे आर्मी हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो विलेज डिफेंस कमेटी रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि कोई भी अनहोनी हो तो तुरंत विलेज जो कमेटीज़ होती हैं वो फोर्स एक्टिव हो जाती है, और जब तक सेना और बाकी लोग मोर्चा संभालें या बैकअप के लिए आए तब तक वो हालात को कंट्रोल करके रखते हैं, एक तरह से बैरिकेटिंग करके रखते हैं, हम ये कहेंगे। तो यहाँ भी वही हो गया है। 3 मई की हिंसा के बाद मणिपुर में भी विलेज डिफेंस फोर्सेस एक्टिव हो गई हैं, और रात के समय इनको हर चीज़ पर नज़र रखनी होती है, क्योंकि जब तक सेना असम राइफल यहाँ तक पहुँचती है तब तक ये लोग मोर्चा संभाल कर रखते हैं। 3 मई की हिंसा के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया? 3 मई के बाद तो हमारा ज़िंदगी जो है एक नरक से बन गया है। हर 24/7 जो है हम लोग जागते हैं, क्योंकि ये डर है कि ये मैते लोग, ये कमांडो लोग हम पर अटैक ना करें। इसलिए हम लोग वीडीएफ जो है हमेशा अलर्ट रहता है, क्योंकि हम लोग अलर्ट होने की वजह से हमारे माँ, पिताजी, बच्चा सब सेफ्टी हो सके। इसलिए हम लोग 24/7 जागते हैं। इस डिफेंस फोर्स में यहाँ कितने लोग हैं और ड्यूटी का क्या आपने रोस्टर शेड्यूल कैसे बना रखा? हमारे वीडीएफ जो है ऐसे बनते हैं, हर गांव में जवान 20 से 30 लोग, जो पढ़े हो, अनपढ़ हो, जो सब अपना बच्चा, घर सब बचाने के लिए एक वॉलेंटियर के लिए मैं भी उसमें भाग लेगा भर के। जो वॉलेंटियर है जो है हम लोग उसमें शामिल किया है। हमारे वीडीएफ जो है उतना सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं है, हथियार भी उतना नहीं है, सिर्फ सिंगल बैरल 1, 2, 3, 4 लेकर के ही होता है। लेकिन हुआ क्या था 5 अगस्त को यहाँ पे? 5 अगस्त को कमांडो लोग और मैटे लोग। कमांडो लोग किसको बोल रहे हो आप? पुलिस के कमांडो? पुलिस, मणिपुर गवर्नमेंट का सर्वेंट पुलिस है ना, वो कमांडो।
तो वो लोग 5 तारीख को हम लोग को ये फोरजांग एरिया जो है अटैक के लिए आया था, लेकिन हमारा सेना ने, असम राइफल आर्मी ने उनको रुकाया। तो उन रुकवाने से उन लोग ने रुकाया तो रुकाया, लेकिन फिर भी उन लोग ने मोटर से हम लोग को ऐसे फायर किया, हम लोग के लिए एकदम जीना मुश्किल हो गया। तो उसका इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस जो है, घर जल रहा है, मोटर भी अभी एक सबूर है, 100 से ज़्यादा मोटर छोड़ दिया हम लोग के ऊपर। आपके पास भी मोटार है? हम लोग के पास तो मोटर नहीं है सर। वो हथियार जिससे आप मुकाबला करते हैं, रोकते हैं, वो हथियार कहाँ से आते हैं आपके पास? ये जो है लाइसेंस गन है, ज़्यादातर लाइसेंस गन है। मैती लोग बोलते हैं कि असम राइफल को यहाँ से हटाओ, असम राइफल कुकी की मदद करती है। मैते लोग जो कुछ भी बक देते हैं सर, वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो है ऐसा है कि हम लोग असम राइफल ने क्या किया है, हम लोग एक भी गोली फ्री में ब्लैंक में फायर नहीं करेगा, उन लोग को प्रोवोक नहीं करेगा, लेकिन हमेशा उन लोग प्रोवोक करता है। और अटैकिंग के लिए हमारे इंटेलिजेंस से भी सोर्स आता है, उन लोग को बार बार अटैक के लिए आता है, लेकिन सब हमारा सेना ने उनको शांत किया। मान लो कि असम राइफल्स को यहाँ से हटा दिया जाए आपके गांव से, फिर क्या होगा? ऐसा असम राइफल और आर्मी हटा दिया तो हम लोग ये घर भर छोड़ के जंगल भाग जाना पड़ेगा सर। कहाँ भागोगे? जगह कहाँ रहोगे? कहाँ? क्या पता सर, आगे भगवान का मर्जी। देखिए, मणिपुर में जो शांत स्टेट था, जहाँ पर ये माना जाता था कि लोग लड़ते झगड़ते नहीं है, काम धंधा करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और वहाँ खेतों में बहुत अच्छा चावल होता है, वो लोग अब बंदूक, गोली, मोटार शेल, इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। इस तरह की हिंसा हो रही है यहाँ पर। अब आपको समझ आ रहा होगा कि गांव में हालात क्या हैं, लेकिन सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं ऊपर की पहाड़ी तक जाऊंगा, चलिए आगे चलते। तबाही बर्बादी को तस्दीक करता मैं बढ़ रहा था मैदान से पहाड़ की तरफ। रास्ते में अगला पड़ाव आया गौथाल गांव। यहां हिंसा की वो तस्वीर देखी जिसे देखकर लगा कि यहां तो सिक्योरिटी फोर्सेस का भी डर नहीं है और आम आदमी तो सोचो कि उसकी हालत खराब हो गई होगी। बीएसएफ का कैंप था एक स्कूल के अंदर और दीवार पर गोलियों के निशान। 5 अगस्त को जब मस्जिद की छत से फायरिंग हुई तो वो गोलियां बीएसएफ के उस कैंप की दीवार में भी लगी, जो लोगों को महफूज रखने के लिए सेंट जॉन स्कूल में बनाया गया था। बसें टूट गई, लोगों को वहां पर मोटार शेल का सामना करना पड़ा, लेकिन बीएसएफ भी इसी रेंज में थी। इस मौके को देखकर आपको लगेगा कि हिंसा ऐसी है जिसे खाकी और वर्दी का भी डर नहीं है। कांगवाई सब डिवीजन का ये है गौथल गांव। अब गौथल गांव जहां से शुरू होता है ना, उसको देखिए, उस पर भी गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है 3 मई के बाद, और खासकर 5 अगस्त की जो हिंसा हुई उसमें जो गोलियां चली, ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट पर। कहते हैं कि ये टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था। जब मैं गांव-गांव घूम रहा हूं तो ये देखिए बीएसएफ की गाड़ियां रास्ते में नजर आ गई। ये जो जवानों को लाने ले जाने का काम करती हैं, देखिए टायर भी इसका फटा हुआ है, ये शीशे टूटे हुए हैं, ये विंड स्क्रीन टूटा हुआ है, कोई चीज़ इसमें यहाँ से लगी और सीधी वो घर कर गई, आगे का शीशा पूरा टूट गया है। ये वो चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि जब कोई लड़ता है, जब कोई मरने मारने पे आता है तो कुछ भी बचता नहीं है। और चाहे वो फिर किसी की गाड़ी हो, चाहे वो किसी की जान हो, चाहे वो किसी की संपत्ति हो, कुछ भी रास्ते में आए सब तबाह हो जाता है। तबाही के ये निशान, मैं जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर तरफ जा रहा हूँ, तबाही के निशान, हिंसा के निशान, तमाम चीज़ें मेरे जहन में और भी ज़्यादा जगह बनाती जा रही हैं। ये देखिए, वो हिल टॉप पे देखिए, वहाँ लग रहा है मुझे कि कोई सैनिक खड़े हैं और वहाँ से वो ये पूरे इस वैली पर नज़र बना के रखते हैं। ये आप गड्ढा देख रहे हैं ना, ये 5 अगस्त को जब गोलीबारी हुई, दोनों समुदाय एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थे, तो बीएसएफ के इस कैंप पर भी गोलियां और मोटार के शेल गिरे थे। अच्छी बात यह रही कि किसी भी बीएसएफ जवान को वो शेल या गोली लगी नहीं। सेंट जॉन स्कूल में मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, और अब उन पहाड़ियों में जिन पहाड़ियों को लेकर कई तरह की मैदानी इलाके में बातें या फिर ये कह सकते हैं कि आरोप
का दौर आरोप का बाजार गर्म है, उन इलाकों में घूम रहा हूँ आज मैं। आपका टाइम है, आपका शो है, इसलिए हर उस शख्स तक जाना है जो मणिपुर की इस हिंसा से त्रस्त है। तो ये बीएसएफ का कैंप भी उसी से त्रस्त है। ये देखिए पीछे ये चौक से जो व्हाइट कलर के निशान लगे हुए हैं ना, ये जो मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ कि मस्जिद के ऊपर से मोर्चे बनाकर गोलियां चली और इधर से पहाड़ी इलाके में उसको डिफेंस के तौर पर भी जवाब दिया गया। तो ये वो गोलियों के निशान है जो बीएसएफ के कैंप में लगे। बीएसएफ के इस कैंप में उस दिन दहशत थी। सेना ने बैकअप के तौर पर यहां पहुंची और जो फायरिंग हो रही थी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बख्तर बंद गाड़ियों का सहारा दिया गया। पिछले कई दिनों से स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, हिंसा की भेंट चढ़ गई है और यहाँ सेना, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, इस तरह के कैस्पर, बंकर, ये सब पहुँच गए हैं। अलग अलग फोर्सेस, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, असम राइफल हो, सेना हो, वो सब लोग आए जा रहे हैं। ये तमाम लोग जो है ये इस अवरोधक का काम कर रहे हैं। इसी के तहत इस स्कूल को अब बीएसएफ के कैंप में तब्दील कर दिया गया है और ना जाने कितने ही ऐसे स्कूल रिलीफ कैंप और बीएसएफ, आर्मी, पुलिस के कैंप्स में तब्दील हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई कब तक पटरी पे लौटेगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन एक खास बात और भी है, जो माता पिता है ना, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। उन्हें डर क्या लगता है कि कहीं अगर वो कुकी समुदाय का होगा तो मैती समुदाय ना हमला कर दे हमारे बच्चे पर, और मैती समुदाय का होगा तो कुकी समुदाय ना हमला कर दे। बस इसी उधेड़बुन में, इसी नफरत के बीच में बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो हिंसा खा गई, हिंसा ने लील ली है। पहाड़ खूबसूरत होते हैं और खामोश भी, यहाँ भी वैसे ही था। लेकिन इस खामोशी में जो डर था वो गांव के खेतों से गुजरते हुए मैं महसूस कर रहा था। पगडंडियों से निकल कर, कहीं कीचड़ था, कहीं पानी था, कहीं धान लगा हुआ था, उनसे निकलते हुए जब मैं गांव के मुखिया के घर पहुंचा तो वहाँ कुछ औरतें बैठी थी, डरी हुई थी, बच्चे भी थे हाथ में। लेकिन उनको उम्मीद और आस किससे थी? सिर्फ विलेज डिफेंस फोर्स से या फिर असम राइफल और आर्मी से। अगर कोई मुसीबत आती थी तो वही उनकी मदद के लिए आ सकते हैं। इसलिए वो कभी भी मैदानी इलाकों की तरफ, बेशक वो 5 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन उसे कभी पार नहीं करते। मैदान से आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, और अगर कोई मैदान से ऊपर आएगा तो शायद वो भी पहाड़ से वापस नहीं आएगा। इस तरह का माहौल मणिपुर में बना हुआ था और इस डर को महसूस करने के लिए ही मैं पहाड़ की तरफ निकला था। उम्मीद क्या थी वहां पर इस गांव के लोगों को? आबादी कम है, घर 70-75 हैं, लेकिन डर बहुत बड़ा था। और एक लाउड स्पीकर उम्मीद की किरण लेके आता है, क्योंकि जब भी खतरा होता है तो मुखिया के घर से वो लाउड स्पीकर चालू हो जाता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, पगडंडियों से गुजरते हुए, खेतों से होते हुए, लीजिए हम पहुंच गए हैं हिल टॉप के नीचे गोथल गांव में। गोथल गांव में तकरीबन 75-80 घर हैं और बताया जाता है कि 350-400 के आसपास आबादी है। यहाँ 3 मई को जब हिंसा हुई उसके बाद कुछ नहीं था, बड़ा शांत था ये इलाका, पूरा इलाका शांत था। लेकिन अचानक 5 अगस्त को इस तरह का माहौल बना यहाँ पर कि इस जगह पर जो कुकी समुदाय के लोग रह रहे थे उनको लगा कि कहीं ना कहीं हमारी जान भी आफत में आ जाएगी। ये देखिए ये लोग किस तरह से बैठे हुए हैं, ये इनके मुखिया का घर है। मुखिया ही यहाँ का सबसे बड़ा इनका खैरख्वाह होता है। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो लोग, महिलाएं अपने बच्चों को लेकर कोई भी ज़रूरत होती है तो मुखिया के पास पहुँचते हैं। ये मुखिया के घर पे लाउड स्पीकर लगा रहता है, देखिए ये पहले नहीं होते थे, लेकिन अब ये इसलिए लगाए गए हैं कि गांव को सचेत करना हो, कुछ भी हो तो यहाँ से अनाउंसमेंट कर दी जाती है। आसपास असम राइफल तैनात है, वो भी कॉग्निजेंस लेते हैं, उस चीज़ का संज्ञान लेते हैं और इनको क्या मदद चाहिए उसके लिए तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। डर लगता है महिलाओं को यहाँ पर जो कुछ हो रहा है? बहुत 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 डर में रहता। क्यों लगता है डर? Because every time the Meitei have attempted a lot of time to destroy the whole village, they were using such things. ये क्या है? ये तो मोटार का बैक साइड का है। अगर मान लीजिए आपको डर लगता है, रात को हमला होता है या कुछ भी होता है, तो आप लोग क्या करते हो? Because we have to run away from this place, we have to hide in the jungle, we have to run in other place. Every time we are living in a constant fear, you know, because we are going to be attacked with this one or a bullet, you know. महिलाओं को, बच्चों को कोई जरूरत पड़ जाती है, आप नीचे तो जाते नहीं हो,
तो सामान कैसे आता है आप? We did not get any the supply chain from the valley, from the Imphal is completely blocked. So muskil se saman khane pina we are getting. So we think that either we have to die in a bullet or hunger. मैदानी इलाकों में ये कहा जाता है कि आप लोग यहाँ पर अफीम की खेती वगैरह होती है? We don't even know what is a poppy and we did not even see now. I am now more than 20 years. I have never seen a poppy. क्या हुआ था 5 अगस्त को? आप थे उस दिन यहाँ पे? हाँ रहता है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन में वो लोग कमांडो लोग में बंदूक चलाता है, बम जलाता है, उसी में हम लोग भागता है ऊपर में जंगल में। उसी में हम लोग बहुत डरता है और बच्चा लोग और अपना बीवी बच्चा लोग पकड़ के कहीं छुपने की जगह हम लोग ढूंढते रहता है। छुपने का जगह बनाया है कहीं ऊपर? नहीं, जंगल में छुपने की जगह ढूंढ के हम लोग छुप गया। वॉलंटियर लोग भी और असम राइफल भी और आर्मी लोग आके हम लोग को रुकने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन वो लोग मानता नहीं, बंदूक चलाता है, बम चलाता है, इसलिए हम लोग तो क्या करेगा, हम लोग तो भागना तो हम लोग का काम हो गया। अलग अलग आरोप हैं, दोनों समुदाय अपना अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं कि मणिपुर में गुजर बसर जिंदगी चल कैसे रही है। मैं भी ये पहली बार देख रहा हूं और मेरे लिए समझना इसलिए भी जरूरी है, जब तक मैं गांव में जाकर नहीं समझ पाऊंगा, मैं चीजों को नहीं देखूंगा, तब तक आपको कैसे बताऊंगा, तब तक आपको कैसे समझाऊंगा। ये आपका शो है ना, आपका टाइम है ना, तो इसलिए आपको जमीनी हकीकत, जमीनी सच बताना जरूरी है। सड़क, गांव और पगडंडियों से होते हुए मैं हिल टॉप की तरफ बढ़ रहा था और जब मैं ऊपर पहुंचा तो इतनी खूबसूरत वैली का नज़ारा दिखा, लेकिन हर तरफ सन्नाटा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। पता चला कि वहाँ हिल टॉप पर एक टूरिस्ट प्लेस बनाया गया था, एक गार्डन बनाया गया था ताकि आदमी ब्यूटी देख सके आगे की, लेकिन वहाँ ब्यूटी देखने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि हिंसा की आग में टूरिज्म भी जल गया यहाँ का। इस वैली को अब इस प्लेटफॉर्म से देखने कोई नहीं आता। और यहाँ एक लड़ाई दूसरी भी है। कुकी कहते हैं असम राइफल ठीक है और मैती कहते हैं मणिपुर पुलिस ठीक है, लेकिन ये दो समुदायों के बीच दो फोर्स इस हिसाब से बंटी है कि दोनों को लेकर एक दूसरे के समुदायों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। अब मसला क्या है? असम राइफल कहती है कि वो कुकी को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, इसलिए मैती उनसे नाराज हो जाते हैं, और मैती को बचाने के लिए अगर मणिपुर पुलिस आगे आती है तो उस पर कुकी इल्ज़ाम लगाने पड़ते हैं या लगाने लग जाते हैं। अब सवाल लाख टके का है। जनता के बंटवारे के साथ साथ हमारी फोर्सेस का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यहीं से पता लगता है कि कानून अपना काम और सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही, और इसी वजह से नफरत और हिंसा की ये चिंगारी बुझने में वक्त ले रही है। जब आप पीछे घूमेंगे ना और आपको नजर आएगा कि पूरा मणिपुर है क्या। अब देखिए क्यों यहाँ आना चाहते थे। जहाँ से मैंने आपको कहा था कि मैं हिल टॉप पर जा रहा हूँ, अब उस मस्जिद को देखते हैं, वो धार्मिक स्थल। अब आपको नजर आएगा कि कैसे धार्मिक स्थल की छत से गोलियां चली थी। दिख रही है ना वो हरे रंग की छत। उस हरे रंग की छत से होके मैं इधर आया हूँ और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर आगे वहाँ हाईवे है। हाईवे और इस जिस जगह हम खड़े हैं इसके बीच में जो 4-5-6 किलोमीटर का एरिया है, इसमें सारी दुनिया बदल जाती है। कैसे प्यार मोहब्बत दोनों समुदायों को नफरत में तब्दील होता है, ये इसी वैली के बीच में हो जाता है। यानी ये इस साइड की जो कम्युनिटी है, इसमें पहाड़ी इलाकों में कुकी समुदाय रहता है, और मस्जिद से उस तरफ परली तरफ जो है वो रहते हैं मैती समुदाय के लोग। और बीच में अगर ये हरे हरे खेतों के साथ हरी हरी फौज की वर्दी का बफर जो ना हो तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या होगा। कहते हैं कि ये जो जगह है, ये मुझे लोग जो लोकल लेकर आए हैं, ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग घूमने देखने आते थे। So the problem is the people who are residing in Imphal Valley, they have
created such a hatred against the tribals, especially the Kukis, and they have discriminated against us since many generations. ये इकलौता रास्ता है। Yes, and this is our lifelines. Because of this, the Métis know that if they can block this lifeline, they can cause humanity problem to the tribals, especially the Kukis. That is why they have been trying to sneak into this area, and then they have been attacking again and again using sophisticated weapon, taking from the police training centers and other police stations, and then they are coming towards us, and we are not the one who went to attack them. They are the one who came to attack our villages, and we are defending our lands, our properties, and our life and our properties. Yes. हिल टॉप पर पहुंचकर सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में क्या था? सवाल था कि क्या मुझे कहीं अफीम की खेती नजर आएगी? क्या पहाड़ के परली तरफ अफीम की खेती हो रही होगी? मैंने जो मौके पर देखा उसमें मुझे अफीम की खेती तो नजर नहीं आई, लेकिन इतना जरूर दिखा कि जंगल को काटकर जमीन को खेती योग्य बनाया गया है। अब इस इल्जाम पर कि क्या अफीम की खेती यहाँ होती है और जंगलों को काटकर जमीन को खेती लायक बनाया जाता है, इस पर कुकी समुदाय का क्या कहना था, क्योंकि मैती समुदाय ये आरोप उन पर लगाता है। पहाड़ों में बहुत से मैतीज का इल्जाम है कि आप लोग यहाँ पर कुकी समुदाय के लोग अफीम की खेती करते हैं और फिर उसका म्यांमार तक ड्रग स्मगलिंग होता है। ये लोग ना ऐसे बोलते रहता है। हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, स्टडी भी है, रिसर्च भी है। उन लोग भी पता है कौन है द रियल ड्रग्स लॉर्ड, who are the real drugs mafia. They knew it. कौन है? बताइए, आपको पता? No, everyone know it. The document is there, the research paper is there, सब कुछ है। उन लोग भी पता चला है। Just that ये गेम to cover करने के लिए it's a false allegation to us. गवर्नमेंट ने ये भी तो चलाया था, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स भी तो चलाया था। यहाँ होगी तभी इतना बड़ा कैंपेन चला था ना। वही तो उनको कवर करने के लिए ना, उसका पाप, उसका सीन कवर करने के लिए हमारे पास उन लोग देता है। ये सारे ब्लेम एक्यूजेशन का गेम ना हमारे पास देता है। और जो कहते हैं कि जंगलों को काट के खेती के लिए, जैसे पीछे हम देख रहे हैं जंगल के बीच में खेती हो रही है, तो कहते हैं कि जंगलों को काट के खेती के लिए जमीन बना लेते हैं, जो कि गलत है। हम लोग तो आदिवासी लोग 99% of us we cultivate, we are completely relying on natural all these vegetable, we plant it, some vegetable rice, so we are completely relying on the forest product. We sell it in the market and we cultivate rice and then we get vegetable from the forest. That is our livelihood, our life, how we spend our life. So if you go in every area, every hill, you can go and check everywhere, you will not find a single poppy. Even in my lifetime मुझे अभी तक नहीं देखा है वो क्या है poppy. I'm grown up here, no? So this is just the allegation हमारे पास दिया है, वो to cover the greater plan. वो more than 200 of our village बंद हो गया and 375 church बंद हो गया। Until now parliament में अमित शाह ने किया they are not completely, they did not have any attention, they did not care about us, मैती कुकीज पे इल्जाम लगाते हैं, कुकी मैतीज पे इल्जाम लगाते हैं। मुझे लगता है कि अगर दोनों बंद हो जाएं और सरकार ठीक से एक फार्मूला तैयार करे तो शायद ये जो हरी भरी जेल की दीवार है या एक बाउंड्री है, ये ख़त्म हो जाएगी। और ये ख़त्म करनी चाहिए। अगर ये ख़त्म नहीं हुई तो ये हिंसा ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगी कि इसकी मिसाल दुनिया भर में दी जाएगी। इतनी नफरत है यहाँ पर। वक्त पॉजिटिव स्टोरी का है। मणिपुर में शांति के लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मैतेई और कुकी समुदाय के बीच दूरियां मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। जिन लोगों का सब कुछ लूट चुका है, उनके लिए उम्मीद की रोशनी बन। मणिपुर बीते 3 महीने से अंधेरे में डूबा है। इसकी सुबह कब होगी पता नहीं। लेकिन मणिपुर के विष्णुपुर में एक गांव ऐसा है जहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बफर जोन तैयार किया है, क्योंकि जहां पूरे मणिपुर में मैतेई और कुकी के बीच नफरत की दीवार दिखती है, वो यहां आकर टूट जाती है। इसी गांव के मोहब्बत शब्बीर इस मुश्किल वक्त में उन लोगों के लिए उम्मीद बनकर आए हैं जिन्होंने हिंसा में अपना सब कुछ गंवा दिया।
शब्बीर ने अपने 4 मंजिला मकान को ही राहत शिविर में तब्दील कर दिया। उनका दरवाजा हर किसी के लिए खुला है, फिर चाहे वो मैतेई हो या फिर कुकी। ये मेरा घर है और ये मैंने रिलीफ कैंप बना हुआ है, क्योंकि जो जितना भी आदमी आना है मैंने सबको वेलकम करके रखा हुआ है। ये हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी प्रॉब्लम है, जो विक्टिम जितना भी हो, मैंने सब कुछ रखा हुआ है अभी। और भी आना चाह रहा है तो भी वेलकम है। मौजूदा वक्त में 100 से ज्यादा शरणार्थी इस घर में हैं। इनमें कई गर्भवती महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो अपने ही राज्य में, अपने ही सूबे में शरणार्थियों की जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। रिलीफ कैंप रखने से तो सभी लोग को बचाने के लिए रखा है। बीमार भी बहुत है और बचा होने वाला भी है। ये जो गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है, ये दोनों समुदाय के बीच में हो रही इस समय फायरिंग है, जहां पर पिछले 24 घंटे में आग लगाई गई है। इन्हीं सारी दुकानों को तोड़ा गया है। ये बिष्णुपुर का क्वक्ता इलाका है, जहां पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। और ये आवाज सुनिए, ये यहाँ पर खड़ा रहना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसके चारों ओर इस पूरे रिहायशी इलाके को तो खाली करा दिया गया है, लेकिन इसके दूसरी ओर भी एम्बुलेंस वगैरह सब तैयार रखी गई है। एक परिवार की कोशिश सिर्फ एक छोटी सी पहल हो सकती है, जिससे समाज में परिवर्तन लाने की शुरुआत होती है। लेकिन रास्ता लंबा है, शुरुआत से ही सफर तय करना होगा, मगर ये सफर खत्म कब होगा कह पाना मुश्किल है। अब वक्त आपके कमेंट्स का हो गया है। हजारों लोग हमें कमेंट्स भेजते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में जनता के कौन कौन से मुद्दे उठाने चाहिए। समय की कमी है, इसलिए सभी कमेंट्स तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ कमेंट्स आपको दिखा रहा हूं। मणिपुर की ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन पर कई कमेंट्स आए हैं। यशवंत शाह लिखते हैं, मणिपुर पर आंखें खोलने वाली कवरेज शानदार है, जहां 2 जातियों के बीच नशे की खेती टकराव की वजह है। सिड नाम के यूजर लिखते हैं, सुपर्ब शो। एक और यूजर ने मणिपुर पर डिटेल में अपनी बात रखी। वो लिखते हैं, मणिपुर में हालात सामान्य होने की दुआ करता हूँ। सरकार को दोनों ग्रुप से बात करनी चाहिए। आगे कहते हैं, कुछ बातों पर गौर करना चाहिए, जैसे कुकी काफी वक्त से रह रहे हैं, लेकिन 1960 के बाद म्यांमार से चिन कुकी ने घुसपैठ की और इनमें से कुछ मिलिटेंसी और नशे के कारोबार में शामिल हैं। सरकार को म्यांमार से अवैध घुसपैठ को लेकर चर्चा करनी चाहिए, ताकि वो अपने नागरिकों को वापस बुला लें। मणिपुर से पब्लिक इंटरेस्ट के इस शो में आज इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एबीपी न्यूज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी है। और हाँ, फीडबैक देना मत भूलिएगा। कल रात 9 बजे तक के लिए नमस्कार।